हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 1 to 15 सितंबर के लिए रीडिंग करेंगे, जिसमें कि हम आपके ओवरऑल लाइफ को देखेंगे और जानेंगे क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस क्या हैं आपके लव रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके टॉरस, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेथ की एनर्जी यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन की एंडिंग्स बताता है जो कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की। जिस सिचुएशन जो सिचुएशन आपके लिए काम नहीं कर रही थी, या हो सकता है कि जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। और इसके साथ ही साथ रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ यहाँ से शुरू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो जो आप चाहते थे वो जैसे कि पूरा नहीं हुआ है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक सडन चेंज दिखाई दे रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी हो सकती है। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है जिसमें कि सेलिब्रेशन आ सकता है। होम कमिंग की एनर्जी है, जैसे कि बहुत लंबे टाइम से कोई घर वापस आया है, ओके, अपनी एनर्जी में वापस आया है, अपनी पावर में आया है। हो सकता है कहीं ना कहीं स्टक है आप अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ लेट गो करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। कुछ ना कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं आपके, और कुछ ना कुछ सरेंडर करने की भी ज़रूरत हो सकती है यूनिवर्स को। हो सकता है कि अभी आप सरेंडर कर रहे हैं और अपनी सेल्फ लिमिटिंग से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं आप, ओके। और हो सकता है कि कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है आपको, तो इस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या तो आप। और 3 नंबर का कार्ड है, ये एंजल नंबर हो सकता है आपका। इसके साथ ही साथ कुछ चॉइसेस आप बना सकते हैं अपने लिए, जिसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं आप, और इसका आउटकम भी अच्छा निकल सकता है। तो एक फ्रीडम की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, ओके। और आप, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, ओके। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए टॉरस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। चीटिंग, बिट्रियल, धोखा किसी तरीके का यहाँ पर दिख रहा है, लाइज। और हो सकता है कि कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है आपके साथ। कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है। कुछ ना कुछ डिलेज लाइफ में हो रहे हैं, ओके। तो ये एनर्जी आ रही है। इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं से प्रॉफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, ओके। कुछ ना कुछ खत्म होके कुछ ना कुछ उसके बाद शुरू हो रहा है, और इसके बाद ही कुछ ना कुछ लॉयल भी आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत हो सकती है आपको। ओके, रीस्टार का कार्ड आ रहा है, तो जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, वहां पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। एक होप दोबारा से मिल रही है आपको, और पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं आप, ओके। अपने हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र हीलिंग भी हो सकती है किसी के लिए, उसका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स जो भी आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि मेंटेन करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें और पेशेंस रखें यहाँ पर, ओके। जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, अपने आप पर काम करिए, ओके। अपने सेल्फ लव पर काम करिए, अपनी एनर्जी पर काम कर सकते हैं आप, ओके। साथ ही साथ अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं।
टॉरस, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड टाइम आया है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप अपना ऑफर किसी को देना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। किसी की तरफ ट्रू लव फीलिंग हो सकती है आपकी, और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। अपना ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं किसी तरीके का। ओके, और किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी की तरफ पैशनेटली आपका लव दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है और आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, या हो सकता है कि कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं अपना। इस रिलेशनशिप में केयरिंग की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स सेकंड टाइम आया है आपके लिए। ओके, जो कि यहाँ पर झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, या अच्छा बिहेव ना करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है, नेगेटिव है। ओके, इस रिलेशनशिप को नेगेटिव बनाता है, जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, अभी डील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दी सन का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स से यहाँ पर आपके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, किसी के लिए केयरिंग नेचर दिखाई दे रहा है, या आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आप इस रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, या हो सकता है कि नर्चरिंग है, केयरिंग है। ओके, सपोर्टिव भी आप दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की। हो सकता है कि जो आपसे सही से बिहेव नहीं कर रहा था, यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है, या रिकनेक्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, या दोबारा से एक नींव रख रहे हैं इस रिलेशनशिप की, और यहाँ से एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक शुरुआत हो सकती है, नई तरीके से कम्युनिकेशन आप दोनों एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, या एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। फास्ट एक्शन आ सकता है, कुछ चीज़ें एकदम से सामने आ सकती हैं, और हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और द सन का कार्ड है यहाँ पर। तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में आपका उत्साह बढ़ सकता है, इंथुजियाज्म बढ़ सकता है लाइफ के लिए, या पैशनेटली जुनूनी हो सकते हैं आप। तो एक सन की एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, द डेविल का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, या इनकी एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये अपनी लाइफ में या तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, या कुछ न कुछ ऐसा है जो जहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में एक बोझ महसूस करते हैं, या इनको लगता है कि ये ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं, और सारे बोझ को यही उठा रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। और द डेविल के कार्ड से कुछ ना कुछ एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का। यहाँ पर सेक्सुअलिटी भी हो सकता है इस पर्सन का, कुछ हैबिट हो सकती है, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न हो सकते हैं, एग्रेशन, डिपेंडेंसी हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, गुस्सा हो सकता है। ओके, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, इस अपने
इसके माइंड को कंट्रोल करके रख रहा है या पॉजिटिव नहीं होने दे रहा है, या इस रिलेशनशिप में ये अपना नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन में। ओके, इस पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, और इसके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, द फूल का कार्ड है। हो सकता है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, फिर से एंडिंग्स हुई हैं कोई सिचुएशन, एक टफ साइकिल हो सकती है, एक पेनफुल स्थिति इस रिलेशनशिप की, और उसके बाद 0 नंबर का कार्ड है, तो 0 नंबर से शुरुआत हो सकती है फिर से यहाँ पर। और ये पर्सन रिस्क लेकर या यूनिवर्स पर फेथ रखकर, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी है, कोई ऐसा पैटर्न्स भी इस पर्सन के हैं। ओके, और भरोसा करके रिस्क लेकर ये आना चाहते हैं, या एक सेकंड चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। इसके साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेकंड टाइम आया है, और द एम्परर का कार्ड आया है। ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी में है, कहीं ना कहीं अपनी पावर में है, या हो सकता है कि इनको बहुत सारा नॉलेज भी हो सकता है। एक मैच्योर मेल की एनर्जी है यहाँ पर, और जो बहुत स्ट्रांग है अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पावर का कभी गलत यूज भी करता है। ओके, और अपने ईगो में हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ये इनको लगता है कि इनके साथ चीटिंग हुई है, या ट्रस्ट इशू हो सकता है इस पर्सन का, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इशू भी हो सकता है, और ये अपने ही थॉट्स या उसमें फंसे हुए हो सकते हैं। ओके, तो इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन ये सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, या अभी हो सकती है, या कुछ टाइम में ये सिचुएशन ख़त्म हो सकती है आपके लिए। ओके, और इस नेगेटिव एनर्जी से ये पर्सन निकल सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दोनों कपल हैं, और दोनों ही अपने अपनी जगह में स्टैंड करते हैं। दोनों की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है, एक बहुत ही शांत है, एक मैच्योर है अपनी लाइफ में, और केयरिंग है। ओके, और इसके साथ ही साथ जो दूसरा पर्सन है बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंट है, या कट टू कट बात करना। ओके, कम्युनिकेशन, जस्टिस उसको चाहिए, और हो सकता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन हो सकता है, और अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ देख रहा है। ओके, कोई ना कोई विक्ट्री इसे चाहिए, सक्सेस इसे चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो थॉट्स बहुत क्लियर हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, और अपने माइंड में भी बहुत क्लियर हो सकता है इस पर्सन को क्या चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, तो और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि जो बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, अपनी मनी को मैनेजमेंट कर रहा है, या हो सकता है कि अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर अपनी लाइफ को, और मैच्योर है अपनी लाइफ में। ये अर्थ साइन का कार्ड है, तो आपका कार्ड हो सकता है ये, और आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आप बहुत ही बुद्धिमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे से संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम को, अपने बिजनेस को, और अपनी लाइफ को। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके रिलेशनशिप में। अभी हम आपके करियर में देख लेते हैं। टॉरस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपका ही कार्ड है ये, और द हेरोफेंट। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ वांड्स, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल रहा है, या आप अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जैसे कि की है आपके पास, और उस की से लोगों की
लोग जैसे कि आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो सकते हैं। 5 नंबर का कार्ड है ये। तो कोई गुरु, मेंटोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट दिखाई दे रही है आपकी अपने करियर में भी, ओके। और एजुकेशन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनको कोई गुरु, मेंटोर और टीचर मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैच्योर ग्राउंडेड फीमेल का कार्ड है ये, और जो कि अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल रही है, उसका एक हाई स्टेटस हो सकता है, और प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है, वेल्थ, लग्जरी, और कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ को मेंटेन और बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ओके। तो हो सकता है कि आप मदर अर्थ से कनेक्टेड है, या नेचर बहुत आपको बहुत पसंद है, तो और एनिमल लवर भी हो सकते हैं आप कहीं न कहीं। तो आपकी बहुत पॉजिटिव और मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप अपनी लाइफ में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो अपने कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, पैशनेट हैं अपने करियर के लिए भी, करेज दिखाई दे रहा है इसमें, और पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं आप अपनी, ओके। तो ये एनर्जी आपके करियर में आ रही है। आगे हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस, ओके। पहला गाइडेंस के लिए कार्ड है आपका द स्नेक का कार्ड है, मैनेज योर डिजायर, ओके। तो ये कार्ड डेविल की एनर्जी को बताता है, और डेविल की एनर्जी पास्ट में आपके लव रिलेशनशिप में आई है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो एनर्जी यहाँ पर चेंज हो सकती है, आप अपनी लाइफ की सिचुएशन से देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको अपनी डिज़ायर को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए कहा गया है। कुछ डिज़ायर आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप पर हावी हैं, और इसलिए अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए आप यूनिवर्स से मदद ले सकते हैं। उनसे मदद मांगिए, ओके। कुछ चीज़ों को लेट गो और रिलीज करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। कुछ व्यसन हो सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ, हानिकारक चीज़ें, आदतें, और टॉक्सिक संबंध भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, उससे छुटकारा पाने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही साथ मनी की डिज़ायर हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा पावर, मनी, फेम, या कुछ भी हो सकता है, ओके। जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं, ओके, और जो सही नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। के साथ अभिषेक का कार्ड है यहाँ पर, बाथिंग इन डिवाइन लाइट। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अपने भीतर भगवान शिव से जुड़े हुए एक रुद्र अभिषेक करें, ओके। अपने डेली रूटीन में इतने व्यस्त ना रहें कि आप अपने आप से ही संपर्क तोड़ दें और खो दें, ओके। भौतिक जीवन की चिंताएं आप पर प्रतिदिन हावी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए आप एक दिव्य रोशनी को फील कर सकते हैं, डिवाइन लाइट को, और इस रोशनी में अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ईश्वर के प्रति समर्पण करने की भी ज़रूरत हो सकती है। चिंताओं को, भय को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और हो सकता है कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ गंभीर ना होइए, ओके। थोड़ा-सा अपनी लाइफ को चिल करने की कोशिश कीजिएगा, और डीप डिटॉक्स की ज़रूरत हो सकती है आपको, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक, ओके। इन तीनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है, और अपनी लाइफ में अपने आप को एक अपने ऑरा को क्लीन करने की भी ज़रूरत हो सकती है आपको। तो हल्के व्यायाम भी आप शुरू कर सकते हैं अपने लिए, और बहुत अधिक पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है, जो कि जिससे कि आप जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर आपको यूनिवर्स के लिए काम करना है, ओके। तो एक डिसिप्लिन चाहिए, एक बैलेंस चाहिए आपको, ओके। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ओके टॉरस। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।